हेलो, जय हिंद आप सभी को। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं अपने इस सेशन में। देखिए, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स रखूंगा। क्यों मैं इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूं और क्या मेरा मकसद है, क्या मेरा मोटो है, वो मैं आपको बता देता हूं। ओके, तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि चैनल पे अभी शाम में एक लिंक शेयर हुआ और एक बैच का पूरा डिटेल शेयर हुआ, तो उसके बारे में ही मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, इस बैच में आपको सबसे पहले मैं बता दूं, मैथ्स, रीजनिंग एंड कॉम्प्रहेंशन तो होंगे पूरे के पूरे अच्छे से। ओके, और यूपीएससी के जो सबसे कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ऐड ऑन किए गए हैं इस बार 2025 के पेपर में, वो भी एक्स्ट्रा चैप्टर्स मैं पढ़ाऊँगा, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट कराऊंगा। नंबर सिस्टम में कुछ कॉन्सेप्ट इंक्लूड हुए किए गए हैं, एचसीएफ एलसीएम में कुछ कॉन्सेप्ट इंक्लूड किए गए हैं, वो कराएंगे और उनसे पैटर्न पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सब तो पढ़ाने की बातें होगी, और मेरा पढ़ाने का आपने देखा है कि किस तरीके से पढ़ाते हैं, किस शिद्दत से पढ़ाते हैं, कितनी ईमानदारी से मैं पढ़ाता हूँ। देखिए, फिलहाल ये पिछला महीना और ये 1-2 महीने बड़ा कशमकश में बीता और मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग है। अभी आगे आगे वाला सफ़र भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, और अभी जो बीता है वो भी बड़ा चैलेंजिंग था। ठीक है, शायद आप लोग मेरी सोच से कुछ लोग अवगत नहीं होंगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ और किस तरीके से। देखिए, मैं अपनी तरफ से जैसे पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सीसेट में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और सीसेट पढ़ाने की आज बात नहीं करेंगे, कैसे पढ़ाते हैं ये तो सब आप लोग देखे हैं, डेमोस्ट्रेशंस एप्लीकेशन पे देख सके हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मेरे नाम से पड़ी हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि सीसेट हिंदी भाषी स्टूडेंट्स का बहुत ही वीक पॉइंट रहा है, और जैसा पिछले 3-4 साल से पेपर आ रहा है, इंग्लिश वाले लोग भी परेशान हैं, इवन टेक्निकल कोर्स वाले भी लोग परेशान हैं। सीसेट क्वालिफाइंग ही है, लेकिन अब इसको कैसे बड़े आराम से आपको क्वालिफाई करने के साथ साथ इसको मतलब सीओटी के साथ क्वालिफाई करना है, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं कि जिनको 2 बार 1 बार बैच परचेज कर चुके हैं, मेरे से भी पढ़ चुके हैं या कहीं और भी पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, तो अब उनको अपने गार्जियन से पैसे मांगना या कन्विंस करना थोड़ा उनको मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए इसी पॉइंट को के मद्देनज़र ओके, ये बैच लाया गया है, और ये समझ लीजिए कि यूपीएससी के अभी तक जितने आपकी वाईटी यूट्यूब पे या जितने संस्थान होंगे, आप ऑफलाइन की तो बात ही छोड़ दीजिए, ऑफलाइन में तो बहुत ज़्यादा फीस है, उनमें सबसे कम अफोर्डेबल प्राइस पे ये बैच लाया गया। और देखिए, कुछ पैसा रखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है कि सरवाइव करना होता है। ओके, और कम एक मिनिमम न्यूनतम फीस पे बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, और पढ़ा भी रहा हूँ मैं, ऑलरेडी एक बैच चल रहा है मेरा। तो बस वही है कि उसमें आपको सहयोग, आपके भी सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, और पड़ रही है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक और भी न्यूनतम प्राइस कर दिया जाए, कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं। ओके, बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं, उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, उनको मतलब ये समझ लो कि प्रैक्टिस प्लस कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएं, और कुछ नए कॉन्सेप्ट जो हों वो आपको मिल जाएं, वो कर लें, और इधर उधर यूट्यूब पे पता नहीं कहाँ कहाँ खोज के पढ़ रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए, ये मात्र 799 में मैं ये बैच लेके आया हूँ। हालांकि इसमें टैक्स वगैरह बहुत सारे जुड़ जाते हैं, लेकिन वो मैंने अपने ही खाते में टैक्स वगैरह जोड़ लिया है, आपको एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो 10-20 रुपये ऊपर नीचे होता होगा, वो मैंने देखा नहीं। ओके, तो लगभग लगभग 800 के अप्रॉक्सीमेट बैच है। हालांकि मैं चाहता था इससे भी कम पे लाऊं, लेकिन अगर चलिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा तो सोचा जा सकता है इस पॉइंट पे, लेकिन अपनी भी एक मजबूरी है, और मैं इस समय इस फेज़ से गुजर रहा हूँ कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की आपको भी ज़रूरत है। तो देखिए, दोनों का चलता रहे काम, और आपकी तैयारी बेस्ट हो। और ये समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी बात बता दें, ये मजबूरी तो छोड़ो, उसकी बात की बात बता दें, क्वालिटी की बात करते हैं कि अभी तक के इतिहास में इससे सस्ता कोर्स शायद नहीं होगा।
ओके, कोई ला भी रहा होगा तो कुछ ही घंटे का कोर्स ला रहा होगा, 40-50 घंटे का, ये उसमें कंडीशंस होंगे। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं पूरा प्रॉपर तरीके से यूपीएससी सीसेट का कोर्सेज में प्रॉपर कवर करा दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेशंस होंगे, सीट्स वगैरह मिलेंगी। इतने कम में क्या ही मिलता है आजकल, मोबाइल का रिचार्ज इतने में हो जाता है। तो देखिए, फीस कम रखें तो एक तो दो ऑप्शन होते हैं टीचर के पास। एक तो या तो हाई फीस रखें, बहुत ज़्यादा फीस रखें, कम ही इनरोलमेंट हो तो काम चल जाए। एक है कि कम फीस रखें और कुछ मोर देन सफिशिएंट इनरोलमेंट हो जाए, मतलब एक डिसेंट इनरोलमेंट हो जाए, बच्चे एडमिशन ले लें, तब भी सर्वाइव कर जाता है टीचर। और ये आप लोगों की जिम्मेदारी पड़ती है कि देखिए, ये ऐसा पॉइंट है कि आप अगर मेरे से पढ़ भी चुके हैं या कहीं पढ़ भी रहे हैं और अदर जगह कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस के लिए बैच ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी बहुत अच्छी, और कॉन्सेप्ट्स नए मिलते रहेंगे। और ये मैं दावा कर रहा हूँ ना कि लेटेस्ट कॉन्सेप्ट, लेटेस्ट कंटेंट और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस कराने वाला अगर कोई बैच मिले तो मुझे बताना, कहीं कोई भी, इतना डेडिकेशन के साथ पूरा यूपीएससी प्रॉपर। बहुत लोग हैं, कुछ लोग हैं एसएससी का पढ़ाते हैं आके यूपीएससी में क्लास खोल के, वही एसएससी वाला कंटेंट पढ़े हैं, मतलब ऐसे बहुत लोग हैं। ऐसे भी कुछ टीचर्स हैं प्योर यूपीएससी के जो पढ़ाते हैं, वो बहुत महंगे फीस हैं, बहुत ज़्यादा महंगी फीस है उन लोगों की, तो बहुत ज़्यादा है। हालांकि मैं भी पढ़ाता था तो उतनी ही ज़्यादा फीसें थी वहाँ भी। चलिए, वो सबकी अपनी प्लेटफॉर्म की मजबूरियां हैं और सब करते हैं। और मुझे लगता है कि मैं मेरे लिए एक न्यूनतम प्राइस पे अगर आप अच्छा खासा एनरोल कर लेंगे तो मैं सर्वाइव कर जाऊंगा थोड़ा, ठीक है। और आप अब गेंद, मैंने बोला ना कि गेंद आपके पाले में है। मैंने तो अपने हिस्से की जितना भी एफर्ट कर सकते हैं, जितना कम से कम कर सकता था, मैंने कर दिया है, ठीक है। और ये बैच हमारा 13 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ओके। और अच्छा खासा अगर सपोर्ट रहा तो इसमें और भी चीज़ें फीचर्स इंक्लूड करने की मैंने सोचा, लेकिन अभी फ़िलहाल है, पूरा कोर्स ख़त्म होगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होंगे, सीट्स वगैरह सब मिलेंगे, ठीक है। हालांकि एक और मेरा बैच चल रहा है, रनिंग बैच, वो हमारा वो कंप्लीट, उसमें यूपीएससी प्लस उसका था स्टेट पीसीएस वगैरह, उसमें बहुत सारे इंक्लूडेड हैं, ठीक है। स्टेट पीसीएस वगैरह, तो वो भी एक सेपरेट बैच चल रहा है, ठीक है। ये यूपीएससी डेडिकेटेड बैच है, तो आपकी मर्ज़ी जिसमें भी इनरोल कर लें। अगर उस वाले बैच में भी डिस्काउंट चाहते हैं तो उसमें भी इनरोल कर सकते हैं। उसका 1500-1600 के आसपास प्राइस होगा, और भी कम कर दूंगा मैं। अगर मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर, मेरे इसी पे कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं, ये बैच, तो ये समझ लीजिए कि बहुत बेहतरीन और रिवॉल्यूशनरी बैच है, और इसमें सपोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है मेरे भाई। समझ रहे ना कि कहा जाता है कि एकला चलो रे, या ऐसा एक मैंने एक उम्मीद से, एक ऐसी सोच से, जैसे अभी रिसेंटली जैसे मान लीजिए कुछ संस्थान है जो अफोर्डेबल एजुकेशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं बहुत कम कम पैसे में, बहुत उनकी तारीफ़ है, बहुत तारीफ़ है। जैसे रिसेंटली खान सर हैं, उनका प्लेटफॉर्म है, बहुत कम पैसे में कराते हैं, लेकिन उनके यहाँ भी सीसेट ज़्यादा है, महंगा है, आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। और रिसेंटली और भी, मैं नाम सबका नहीं लूँगा, सबका, सब अपने हिस्से से प्रयास कर रहे हैं, सब प्रयास कर रहे हैं, समझ गए, हम भी। लेकिन एक टीचर की भी मजबूरी है, समझ लें, इनका भी, मतलब हमें भी सर्वाइव करने के लिए तो कुछ तो चाहिए ना, कोई कितना भी डेडिकेटेड हो जाए, ओके, कितना भी, तो एक तो होता है, फैक्टर होता है। और ये मुझे लगता है कि डिसेंट प्राइस है, इतना तो आजकल इतनी महंगाई में आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप कहीं पढ़ भी रहे हैं, किसी और दूसरे एजुकेटर के भी बैच में अगर इनरोल किए हैं तो भी आप ज्वाइन करिए, देखिए डिफरेंस देखिए। और मैं गारंटी ले रहा हूँ, जिस तरीके से बताऊँगा, पढ़ाऊँगा, अगर आप अच्छे से करें, प्रैक्टिस कर ले, तो सीसेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, ओके। आराम से, बहुत ही आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ओके। और इस टेक्निक से हम लोग काम करेंगे कि कैसे हम सीसेट में आराम से 40 क्वेश्चंस तक कर लें, तो उस पे भी बहुत सारी चर्चाएं होंगी। देखिए, अब आपको शेयर मैक्सिमम करना है। अब इस प्राइस पे बैच आया है तो इनरोलमेंट थोड़ा अच्छा खासा होना चाहिए, समझ गए, तो हमारा भी काम चलेगा, ठीक है। और आपका भी, आपके भी हिस्से की होगी, आपको भी ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। तो आप ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों को भी इनकरेज करिए और शेयर करिए, ठीक है, प्लीज़ शेयर करिए, सपोर्ट की ज़रूरत है हमें भी। हालांकि मैं और भी कुछ नहीं कह सकता ज़्यादा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आपके सामने बातें कही जाएंगी, ओके। क्योंकि थोड़ा सा सबके लिए एक
समझिए सबकी एक अपना जर्नी होता है, सबका अपना एक मकसद होता है, सबका अपना एक उद्देश्य होता है। और मेरा जैसे ही मैंने छोड़ा तो मेरा एक उद्देश्य था कि एक बार ट्राई करते हैं। देखिए सब बच्चों के ही हाथ में होता है, एक बार ट्राई करते हैं कि थोड़ा सस्ता एजुकेशंस की बात करें और प्रेशर कोई ना हो। सस्ता एजुकेशन मेरे हाथ में है, सी सेट पढ़ाता हूँ, मेरे हाथ में सी सेट है, तो क्यों ना इसको एक बार रिवॉल्यूशनरी तरीके से स्टार्ट किया जाए और बहुत कम प्राइस पे। ओके, वही है कि चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा हो, ऐसा भी नहीं है, एक मिनिमम प्राइस पे चीज़ें हैं, सबका चलता रहे काम, ठीक है, और सर्वाइवल रहे सबका, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया और करेंगे आगे भी, और भी स्टेप्स लिए जाएंगे, बस इसमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अब ये समझिए कि मैं यहाँ पे इतनी ही बातें कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो अब थोड़ा सा आप लोग भी अपने तरफ से थोड़ा सा एफर्ट थोड़ा सा दिखाइए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। मुझे बस ऐसा नहीं कि आप तैयारी छोड़ के मेरे ही पीछे पड़ गए हैं, ऐसा नहीं है कि सर का ऐसा नहीं है। बिल्कुल थोड़ा चर्चा करें, लाइब्रेरी में रहते हैं या कहीं दोस्तों से, मित्रों से चर्चा और इनरोलमेंट वगैरह। और मैं अपने तरफ से तो प्रयास कर ही रहा हूँ अच्छे से। आप खुद इनरोल होइए और अपने दोस्तों को भी इनरोल करिए, और मेरी तरफ से श्योरिटी ले लीजिए कि सी सेट तो क्वालिफाई होगा ही होगा, ठीक है। आप इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, डजन मैटर, होगा ही होगा। ये एक रिवॉल्यूशन है और आपका एक स्टेप हमारे इस शिक्षकों को एक संजीवनी देगा, समझ गए। अब ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए मैंने लॉन्च कर दिया अपने हिसाब से, अपने हिस्से से सारा मेहनत मैंने कर दिया है, ओके, और जितना हो सकता है सब मैंने किया। अगर सपोर्ट रहेगा अच्छा खासा, अच्छे से सपोर्ट रहेगा तो आगे चलता रहेगा कंटिन्यू, समझ रहे हैं। अगर नहीं तो मान लीजिए सबके अपने खर्चे हैं, अगर मान लीजिए अच्छे से नहीं हुआ तो हालांकि ये बैच तो पूरा अच्छे से ख़त्म होगा ही होगा, बहुत अच्छे से, लेकिन आगे के लिए इनकमिंग अगले जनरेशन के लिए, या अभी आपको अगले साल भी अगर ज़रूरत पड़े ऐसे, तो मे भी हो सकता है कि मैं भी कोई अलग प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लूँ, समझ रहे मेरी बात। देखिए ये मैं एक ऑनेस्ट होकर मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए सब कुछ डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितना सपोर्ट कर रहा है और आप मतलब किस तरीके से ले रहे हैं, किस लहजे में ले रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि यार बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यूट्यूब पे भी क्लासेस चलेंगी, लेकिन मेरा मानना है कि अगर यूट्यूब पे भी पढ़ते तो इतना कम प्राइस है नहीं है कि यूट्यूब पे ढूंढ के करना पड़ेगा यहाँ वहाँ। यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी होगी ना, एक चैप्टर स्टार्ट किया पूरा अंत तक कराऊंगा, एक चैप्टर स्टार्ट किया पूरा अंत तक कराऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी। और सारा एक जगह मिल जाएगा, सीक्वेंस में मिल जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा। तो क्यों यूट्यूब के चक्कर में पड़े हो। ऐसा थोड़ी कि बहुत महंगा बैच है, 5,000 6,000 का है, मतलब इवन 1600 1700, उससे भी मतलब ये समझ लिया आधे पे, 800 क्या ही है। ओके, आप थोड़ा सा अगर एफर्ट करेंगे, मान लीजिए महीने में, मान लीजिए आप, हो सकता है किसी के लिए मैटर करता भी हो, लेकिन थोड़ा 1-2 महीने एडजस्टमेंट करके आप इतना तो पैसा दे ही सकते हैं आप, ठीक है। ऑनलाइन अगर आप पढ़ते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी किसी भी, और डाउट के लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूँ मैं। और तो बस आपका सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। और ये एक तरीके से दिल की बात है। मैं एक वक्ता तो अच्छा नहीं हूँ, पढ़ाता अपने हिसाब से मैं पढ़ाता ठीक हूँ, कॉन्सेप्ट मेरे अच्छे हैं। स्टूडेंट आप लोग कहते हैं, आप लोग का पूरा आप लोग का फीडबैक रहता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं ऐसा अच्छा वक्ता नहीं हूँ। तो जैसे भी मैंने अपनी बातें रखी, तो थोड़ा-सा बस यही है कि अब मेरे जैसे टीचरों का मतलब एक तरीके से है ना कि सपोर्ट, प्रोत्साहन की ज़रूरत है। प्रोत्साहन रहेगा तो आगे भी और भी रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स लिए जाएँगे, ले लूँगा मैं, ओके। और मेरे हाथ में सीसेट, तो मैं चाहता हूँ ना कि अगले दसों साल तक, आने वाली पीढ़ियों तक ऐसा रहे कि मैं पढ़ाता रहूँ सीसेट, और अच्छे से अपडेटेड वर्जन। मतलब सीसेट तो कहीं कोई मतलब किसी और एकेडमिक का भी स्टार्ट करूँगा मैं, तो वो तो अलग पैटर्न हो गया। मतलब सी सेट कभी मतलब फेल ना हो बच्चा, और मतलब कम भी पैसा, गरीब भी हो तो वो पढ़ ले, अच्छे से कर ले सी सेट। मेरे हाथ में यही है। जीएस वगैरह तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, हालांकि जीएस का 1-2 सब्जेक्ट मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन पढ़ाता नहीं हूँ फिलहाल। अभी प्रेजेंट की बात करें तो अभी पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है। तो ये रहा, इन फ्यूचर देखा जाएगा उसके बारे में भी कि जीएस का भी कुछ कंटेंट वगैरह, तो वो अलग मैटर है। अभी सी सेट की बात करते हैं। तो बस एक ही बात को घुमा फिरा के मैं कह रहा हूँ। तो कंक्लूजन यही है कि ज्वाइन करिए,
और इतना ज़्यादा नहीं है पैसा कि आप परेशान हो जाएंगे। 800 मैंने अपने हिसाब से बहुत कम कर दिया, बहुत कम कर दिया। उसमें भी मेरे हिस्से आता है टैक्स वगैरह या ये वो सब कट उठ के, प्लेटफॉर्म चार्ज वगैरह कट के मेरे हिस्से में बहुत कम आता है। तो मेरी मजबूरी है कि उतना रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो सोचूँ 400 मैं 500-600 में पे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन कट उठ के मेरे हिस्से में उतना ही आता है। समझिए मेरी बात। तो वो भी है, प्लेटफॉर्म वगैरह चार्जेज वगैरह बहुत सारे, मतलब बहुत सारे हिडन चार्जेज होते हैं। तो जैसा उस हिसाब से मैंने ये सब सोचा है, डिज़ाइन किया। तो बस मैक्सिमम भाई मेरे सपोर्ट कर शेयर करिए, और मतलब ठीक है, इस अभियान में साथ रहिए कि एक मतलब एक तरीके से है ना कि जो मेरा थॉट्स है ये बना रहे, ठीक है। एक तरीके से मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जैसे आदमी को प्रोत्साहन मिलेगा तो हो सकता है कोई और मेरे जैसा टीचर हो, मेरे जैसा सोच रखने वाला हो इंसान, तो वो भी शायद आगे सोचे कि ठीक है विनीत सर मतलब किए हैं, कर पा रहे हैं, तो मैं भी मतलब हम भी आगे ऐसे सस्ते एजुकेशन ला सकते हैं। और देखिए मैंने एक कैलकुलेशन बताई ना, मैथ का टीचर है सिंपल सा। देखिए ज़्यादा फीस रखें, कम भी इनरोलमेंट हो, कम भी स्टूडेंट परचेज करें, तो काम चल जाता है लोगों का। एक है कि कम फीस रखें और ठीक ठाक एडमिशन हो जाए, अच्छा एडमिशन हो जाए, तो भी काम चल जाता है। मतलब सब कुछ मैथमेटिक्स है, आपको पता ही है। तो हमने तो कम फीस रख दिया, अब कम में कम भी इनरोलमेंट होंगे तब तो फिर हमें सर्वाइवल दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसलिए इतना डिसेंट हो कि एकदम फ्रीली होके करें, काम करें, और आगे भी आने वाले 10 साल तक पढ़ाते रहें, और भी एजुकेशंस अफोर्डेबल बने, ठीक है। चलिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी हो गई बातें। इनडायरेक्टली आप समझ गए होंगे क्या है, किस तरीके की बात क्या कहना चाह रहा हूँ। और पढ़ाने के लिए और कंटेंट के लिए आप निश्चिंत रहिए। अगर इससे अच्छा कंटेंट और इससे ज़्यादा कंटेंट, इससे सॉलिड कंटेंट अगर किसी XYZ मैं कह रहा हूँ किसी प्लेटफॉर्म पर अगर मिल जाए तो बताना आप। और इससे अच्छा ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स वाले, और इससे मैं घमंड अपने पे नहीं करता, बस मुझे मैं अपडेट करता रहता हूँ। मेरा काम ही यही है, मैं अपने को खूब अपडेट करता रहता हूँ। नया क्या आ रहा है, नया क्या आ रहा है, उस चीज़ों को मैं मतलब इस पे विश्वास रखता हूँ। तो मुझे पता है कि मैं खुद अपडेट किया हूँ, तो क्या ही मेरे उससे ज़्यादा अपडेटेड हो जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप। और हर चैप्टर को देखते हो कैसे कितनी यूनिकनेस से मैं पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, और कितना आराम से, कितना तरीके से। तो वो तो पढ़ाने का तो चलता रहेगा अपना शानदार, लेकिन ये इनिशिएटिव में साथ दीजिए मेरा। देखिए अपने खर्चे भी, स्टूडियो वगैरह ये सब चीज़ें, तो सबके अपने खर्चे भी हैं। ऐसा नहीं कि बस आपको लग रहा है कि बस पढ़ा देंगे उतना बैच है। देखो स्टूडियो पे जाता है, देखिए ये स्टूडियो पीछे बोर्ड दिख रहा होगा, मतलब सब चीज़ है, रेंट, बिजली बिल वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, खर्चे एक्सपेंस है, तब जाके टीचर के इससे बहुत कम आ पाता है, ठीक है। तो चलिए भाई, लंबी वीडियो नहीं करना चाहता मैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सपोर्ट करेंगे और आप लोग शेयर करेंगे इस रिवॉल्यूशन में, इस मिशन में। जय हिंद। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और एक बार आके समझाऊंगा, आपको बार बार समझाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है, मैं अंत तक हार नहीं मानूंगा। ओके, मेरे पे ऑफ़र भी हैं 2-4 इंस्टीट्यूट के, लेकिन मैंने अभी होल्ड कर रखे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि लड़का जैसे 5,000, अभी मैं किसी और इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लूँगा तो 8,000, 10,000, और मेरा ही बैच आप खरीदेंगे, बहुत लोग खरीदेंगे, मेरा ही बैच खरीदेंगे। उनको लगेगा कि उस XYZ इंस्टीट्यूट पे, मतलब बड़ा इंस्टीट्यूट है, टीचर मतलब शानदार, मतलब मैं ही वही पढ़ा दूँ वहाँ, तो लगेगा क्या ही है, समझ कितना शानदार है, और विश्वास रहता। और वही टीचर आप एक सस्ता कोर्स, अफोर्डेबल कोर्स लेके आ रहा है और पढ़ा रहा है, तो उस पर मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब पता नहीं क्या हो जाता है बच्चों को। और मैं ऐसा नहीं कि मैंने महंगे कोर्सेज भी पढ़ाए हैं, बेचे हैं, उस पर भी पढ़ाए हैं, और अच्छा खासा इनरोलमेंट रहता है, ठीक है। लेकिन बस वही है कि मैं अब अंत तक भी मैं फाइट करता रहूँगा, लेकिन एक सर्वाइवल पॉइंट अगर लगेगा कि सेचुरेशन हो गया, लड़का लग रहा है कि सोलो पे विश्वास नहीं कर रहा है, तब कहीं ज्वाइन करने की सोचूंगा मैं, लेकिन अंत तक तो करूँगा, ठीक है। ज्वाइन भी करूँगा कहीं, तो ये समझ लीजिए कि आपका जैसे ये बैच है ना, ये ख़त्म होगा, आराम से चलेगा, यही कंडीशन है। ओके, मेरी हर जगह का यही कंडीशन है कि बैच पढ़ा रहा हूँ, मज़े में इसको पढ़ाऊँगा, ख़त्म करूँगा अच्छे से। ऐसा नौबत ना है, आप मुझे सपोर्ट करिए ओके, चलिए अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग किसी अच्छे कॉन्सेप्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।